मेरा दिल यार दे रंग विच रंगे। पहली वीडियो है पाकिस्तान की स्पिरिचुअल एआई। मैंने ना कोई पार्टी छोड़ी है ना कोई पार्टी ज्वाइन की है। मैंने कहा हाँ साहब पैसे मांगते हुए शर्म बड़ी आती है। कहते शुरू में मुझे भी आती थी, बाद में मैं ठीक हो गया। पत्थरां दे पैरी हथ ला के ते साडा भी सलाम आख दई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मिस्टर इब्रारुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के मारूफ सिंगर हैं। इब्रारुल हक साहब ने एक सॉन्ग लॉन्च किया है जिसमें पहली दफ़ा एआई का इस्तेमाल किया गया है। एआई का इस्तेमाल इस तरीके से किया गया है कि देखने वाला एक दफ़ा हैरान ज़रूर हो जाता है कि इतना बड़ा गाना इतने कम बजट में कैसे बना लिया है। कम बजट है भी या नहीं, कितना बजट उस पर लगा है, और इब्रारुल हक साहब ने सूफियाना कलाम कब से गाना शुरू कर दिए हैं, इन्हीं से जानते हैं। बड़ी मुनफरिद सी चीज़ लेकर आए हो। हाँ, इस दफ़ा मैंने कहा एआई पे बना के देखते हैं। और क्योंकि हिम्मत नहीं थी रमज़ान में, तो एआई का फ़ायदा ये होता है कि आपने 2-3 तस्वीरें भेजनी है, वीडियो बन के आ जाना है। और तो ये जो गेटअप शेटअप ये कुछ भी नहीं है, ये सारा गेटअप जो है ना ये आसमानी है। अच्छा, मतलब आप इसमें हवाई नहीं है। मैं इसमें कहीं नहीं हूँ। वो जो जा रहा है घोड़े पे जा रहा है अबरार, और वो जो ज़र्रब अख्तर पहनी हुई है या लोगों के सामने खड़ा है, वो सब फेक है। लेकिन ये देखनी ज़रूर है आपने, आपको पता चलेगा एआई होती क्या है। पहली वीडियो है पाकिस्तान की स्पिरिचुअल एआई। इब्राहिम भाई, जो अभी सॉन्ग आया, मैं ये चाहूँगा कि वो थोड़ा सा गुनगुनाए। हाँ, मेरा दिल यार दे रंग विच रंगे। हाँ, नग जुदाई वाला डंगे। मेरा दिल बस यार दे रंग विच रंगे। क्या बात है। किसी ने कमेंट किया हुआ था, लगता है इब्रार भाई ने ये मुकालमात खान साहब के साथ की हैं कि खान साहब ने इसको कहा है कि तू मेरा है कि नहीं है सवाल इतना। मैंने कहा यार लोग कहाँ से सोचते हैं जाके यार। ये लोग मोहब्बत करते हैं। नुसरत फतेह अली खान साहब है ना, तो उनकी जैसी अब कवाली कोई नहीं गा सकता। और राहत भाई अपनी जगह पर है, लेकिन उनके जैसी कवाली नहीं, जाहिर है वो फिर गॉड गिफ्टेड भी आवाज़ भी कमाल थी। उनकी जैसी कवाली कोई नहीं गा सकता। अब आप है तो आपके जैसा सूफियाना, मतलब अच्छा, ये आपने मुझे पहली दफ़ा किसी ने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया है। वैसे ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अगर आप सूफियाना वाली साइड पे मुझे छाप की बात कर रहे हैं ना। और हकीकत है सूफिया। अब चल मेले नु चलिए, कमाल है यार, क्या बात है। जितनी दफा सुनेंगे दोबारा सुनने को। अच्छा, मेरा वो बड़ा फेवरेट है, वो है तो पता नहीं किसका कलाम, लेकिन वो बाबा जी ने कमाल ही यार। मैंने कहीं सोशल मीडिया पे देखा जैन ऐसे बैठे हुए हो राया सोन, इसी तरह उनकी आवाज़, उन्हीं की आवाज़ में गा रहा हूँ। राया सोनिया मदीने विच जागन साडा भी सलाम आख दई। और राया सोनिया, राया सोनिया, राया सोनिया मदीने विच जागत मेरा भी सलाम आख दई। पता नहीं उनके दांत भी नहीं थे। अगला शेर क्या खूबसूरत कहते हैं, ओए ना पत्थरा तो लोगी जिंद वार दे। आवाज़ भी डगमगाती थी। और जिन्ना चुमन कदम सरकार दे। ओ पत्थरां दे पैरी हथ ला के ते साडा भी सलाम आख दई। ओए राया सोनिया, राया। कितना खूबसूरत कलाम, मेरे दिल में उतर गया। मैंने उसको थोड़ा परफेक्ट करके गाया, लेकिन परफेक्शन में मज़ा नहीं है। जो बाबा जी का मज़ा है वो कमाल था। असल में ना ये कनेक्शन की बात होती है कि तड़प कितनी है आपके दिल में। अच्छा इब्रार भाई, बड़ा मिमिक्री टाइप भी थोड़ी सी आपकी मैंने देखी है, वो किस सियासतदान की कर लेते हैं आप? यार मैं ये वो काम है मिमिक्री करना, वो तो मेरे दोस्त यार है, मेरे भाई हैं, उनके साथ गपशप लगती रहती है, तो वो उनको बंदा जैसे एब्जॉर्ब नहीं कर लेता अपने अंदर, जिस तरह चाहे शुजात हुसैन है, वो तो मुशर्रफ मेरे साथ मेरे पास आते होते थे, वो उनका बड़ा कमाल था।
एक दफ़ा शो हम कर रहे थे तो मुझे कहते हैं वो नहीं होता जैसे एक यूनिट का शो होता है ना, ज़रा क्लोज होता है, तो उसमें एंड पे जो है चीफ जो होता है उनका वो स्टेज पे आके तो तारीफ़ शरीफ करता है कि बड़ा अच्छा शो था। तो मैं जाके सामने बैठ गया तो मुझे कहते हैं हाँ अबरार का शो था, बड़ा ज़बरदस्त शो था, हमेशा ही अच्छा होता है। अभी तो इसने वो बैजा साइकिल दे वाला गाना नहीं सुना है। बैजा साइकिल दे वाला नहीं गाना तो सुना। अभी उसमें बड़ा विजन है। हाँ बैजा साइकिल ते वाले गाने में बड़ा विजन है। उसमें ये कहता है IMF तू कर्जा लेके सारे मुल्क फिरावांगा, वर्ल्ड बैंक दा आगे से भूल गए। वर्ल्ड आगे क्या है अबरार? मैं कहा सर वो तरला पाके। हाँ तो क्या करोगे? मैं कहा लड़की को शॉपिंग कराऊंगा। हाँ बड़ा विजन है, बड़ा विजन है। मतलब इसमें विजन चेक करेंगे भाई। कुड़ी लोग हंस रहे थे। वो ऐसा महफिल होती है ना, इसमें आपके सारे कोर्समेट्स भी होते हैं और गपशप वो क्लो, तो उसमें बड़ी बड़ी उन्होंने अपनी भी सुनाई पर्सनल बातें, तो वो चल जाती है हल्की फुल्की। शुजात साहब अगर ऐसी गल करें तो किस तरह करेंगे? नहीं विजन तो चंगा मेरी बात लेकिन की करना विजन ठीक है जरा जिन्ना भी है साडा भी बड़ा विजन है, ਉਹਦਾ विजन है तेरी गल साडा भी बड़ा विजन है। लेकिन उनका वाकई कमाल विजन है। खान साहब की मिमिक्री करते हैं? नहीं मुश्किल काम है यार। यार वाकई बड़ा मुश्किल काम है। आजकल तो और मुश्किल हो आजकल तो और मुश्किल हो। इब्रार भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद मैंने सुना था कि इस्तेकाम पाकिस्तान को ज्वाइन किया, कुछ ऐसी? यार मैंने ना कोई पार्टी छोड़ी है ना कोई पार्टी ज्वाइन की है। मैं पॉलिटिक्स से थोड़ी देर के लिए साइड पे हुआ हूँ बस। ब्रेक ली है। किसी पार्टी को छोड़ा नहीं है ना, मैंने फ्रीज कर दिया अपने पॉलिटिक्स थोड़ी देर के लिए। अच्छा, मतलब उतले खाने चला। बाकी हाँ, बाकी जो मेरे दिल में है वो आपको भी पता है, दुनिया को भी पता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसके हवाले से डिस्कस नहीं करना चाहता। भाई खान साहब की वैसे मिमिक्री थोड़ी सी करके बताएं। अगर खान साहब ने कहना है कि यार मुंडे दा विजन बहुत चंगा ये वो। नहीं, खान साहब ने एक दफ़ा मुझे कहा वो तेरा कैसा गया टेलीथॉन, मैं देख रहा था कल टीवी पे। मैंने कहा खान साहब अच्छा गया है लेकिन ये पैसे मांगते हुए शर्म बड़ी आती है। कहता शुरू में मुझे भी आती थी, बाद में मैं ठीक हो गया। यार शुरू में मुझे भी आती थी। ये उन्होंने कहा था, बाद में मैं ठीक हो गया था। फिर थोड़ी सी जो मुझे पर्सनली तौर पर लगता है, थोड़ा आपको बुरा भी लगेगा क्योंकि वो छोटा सा मुंह है और बहुत बड़े अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी है, ठीक है, मुनासिब ही है। काफ़ी है, झुकते करते हैं थोड़ी। आप थोड़ा सा ना जो अपनी फजूल की एक्टिविटी उससे बाहर आए। फजूल की एक्टिविटी पता कौन सी है? फजूल की एक्टिविटी आपकी ये है कि जो आपने ये, चले ठीक है पॉलिटिकल आपका मतलब शुरू से माइंड सेट बना हुआ है जो कुछ भी है, लेकिन मैं कहता हूँ इसको सारे को अगर स्किप किया ना थोड़ी देर के लिए, तो इस चार दीवारी के अंदर अब जिस दौरानिये के अंदर आपने इसको मतलब जो दौरानिया आपके पास बचा हुआ है, जो टाइम बचा हुआ है, इस दौरानिये में एक दफ़ा फिर दरमियान में आवाम के आ जाए। यार मैं वो तो आ जाऊँगा, वो मेरे लिए बड़ी बेहतरी होगी, मैं छा जाऊँगा सारा कुछ। वो मुझे पोइट्री भी अल्लाह मेरे से करा लेते हैं, गाने शाने भी बन जाएंगे, बार हिट हो गया, शो कर रहा है, पैसा कमा रहा है। ये काम मैंने पहले भी बहुत किया है। मैं पॉलिटिक्स में क्यों आया था कि बड़ी चेंज उससे आएगी यार, देखो। और मेरे पास इतने आइडियाज़ हैं, यकीन करो आज भी सिर्फ पॉलिसी अगर हम चेंज कर लेना, अरबों डॉलर बाहर से आ सकता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की हालत बदल सकती है। बेशुमार डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में ऐसी पॉलिसीज़ चेंज करके बाहर से पैसा लाने की गुंजाइश मौजूद है। मैं हेल्थ सर्विस डिलीवरी की बात करता हूँ बिकॉज मैं उसके साथ डायरेक्ट मुंसलिक हूँ। आपके इदारे हैं, PMDC है, आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो लोगों को डॉक्टर्स बनाते हैं, उनकी एक पॉलिसी है फॉर एग्जांपल कि 10 स्टूडेंट से ज़्यादा बच्चे क्लास में नहीं होने चाहिए। आपका हमसाया मुल्क तरक्की कर गया इंडिया बहुत, वो 10 की बजाय 40 रखता है, 40 तक हो सकते हैं ना। आप कहते हैं नहीं हमने अमेरिका को फॉलो करना है, तुसी मामे लग दो अमेरिका में, वो नहीं फॉलो कर सकते। वो 40 बच्चे अगर क्लास में रखते हैं और वो पूरे इलाके की बच्चे अट्रैक्ट करके ले जाते हैं और डॉलर्स कमाते हैं, आपको अमेरिका को फॉलो करना है। आपके पास डॉलर पहले ही नहीं है। आज़रबाईजान में बच्चे जाके पढ़ते हैं, डॉलर पाकिस्तान से लेके जाते हैं, वहाँ पे इंडिया में जाके पढ़ते हैं, दूसरे ममालिक में जाके पढ़ते हैं, डॉलर जाता है ना। तो अगर आप अपनी सिंपल पॉलिसी चेंज करें कि मेडिकल कॉलेजेस 10 की बजाय एक क्लास में 40 बच्चे बिठा सकते हैं, तो हमने इसके ऊपर कैलकुलेशंस की हुई हैं कि पूरी दुनिया के बच्चों को आप इनवाइट करें कि आएँ आके पढ़ें हमारे पास, तो $2 बिलियन का फ़र्क तो इधर ही पड़ जाता है। लेकिन उस तरफ ध्यान ही नहीं है, ध्यान ही मैं तख्तीलो आला
मैं सड़क बना के उत्ते वो लवाला यार। वो वोट आपको जब अल्लाह ने इज़्ज़त देनी होती है ना, अल्लाह दे देता है आपको। फिर इन चीज़ों से नहीं वो आप कुछ भी नहीं ना करेंगे, लेकिन अच्छे काम करेंगे ना जिनका 10 साल के बाद असर पड़ेगा, तो उसमें भी अल्लाह वोट दे देगा इज़्ज़त। लोगों के पास बड़ी अवेयरनेस चली गई है। आपकी फ्रेंड बैठी इंतज़ार कर रही हैं। हाँ जी। अच्छा, सारा बलोच माशाल्लाह शी इज़ सो एक्टिव। और मैं कहता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने AI को इन्वॉल्व करके इसको वीडियो को शॉर्ट से टाइम में बनाया और फिर बार मैं बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आ ही जाएं। आए सर। वैसे अब मुझे बुलाया जा रहा है तो मैं आ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? तबीयत से अच्छी है? बिल्कुल ठीक है। एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट अब्रार, बिकॉज अब्रार ये जो हमने कोशिश की थी, इतने दिल से किया प्रोजेक्ट, और वो कोलैबोरेशन इट टर्न्ड आउट टू बी। लोगों के जो फ़ोन आ रहे हैं, यू नो द प्रोड्यूसर्स ऑफ पाकिस्तान, फिल्म इंडस्ट्री से, जर्नलिस्ट से, आप लोगों से, यू नो हम बहुत मशकूर हैं। एंड आई थिंक द होल क्रेडिट गोज टू हिम। ये सारा किया कैसे है? ये खुदा ने करवाया। आइडिया कैसे आया ज़हन में? हुआ ये था, सच सच बता दें फिर अब्रार? सच बता। सच मतलब चलो जी, यहाँ पे एक बात छुपाई हुई है चीज़। हाँ, ये किसी को नहीं पता। ओके, सो वी गोना टेल यू। हुआ ये कि अब्रार की वीडियो तैयार थी और हम भी वो वर्किंग टुगेदर ऑन सहारा का कोई काम हम साथ कर रहे थे। और अब्रार ने, क्योंकि हम अक्सर डिस्कशन करते रहते हैं, आर्टिस्ट हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करते रहते हैं आइडियाज़ पे। अब्रार ने बस गाना सुनाया। मैंने कहा, गाना मैंने सुना, मैं चुप थी। मैंने कहा ये क्या बना दिए, ये क्या बन गया है, यू नो। और फिर कहते हैं अच्छा इसकी वीडियो भी तैयार है। जब मैंने वो देखी मैं फिर खामोश हो गई। कहते हैं अच्छा बताओ तो सही। मैंने कहा कहती है ये क्या बना दिया। नहीं, एक्चुअली ये भी नहीं था, ये बाद में आया। पहले ही वाज आस्किंग तुम बता क्यों नहीं रही। मैंने कहा सच आप सुन नहीं पाएंगे और झूठ मैं बोल नहीं सकती। कैसे कहूँगी कि इतना बुरा है। हाँ, मैं कैसे कहती नहीं, बुरा भी नहीं कहना चाहिए, बस वो उसके साथ नहीं था। फिर अब्रार ने कहा कि क्या करें फिर, मैं तो रिलीज़ कर रहा हूँ इस पे। मैंने कहा अगर आप मुझसे पूछते हैं तो इसको रोक लें। कहते हैं ये आई हैव इन्वेस्टेड सो मच इन इट। मैंने कहा आप सोचिएगा। मैं घर गई हूँ, मैसेज आता है कि इस पे काम करते हैं। एंड आई वाज लाइक इट वाज इंस्टेंट कि ही डिसाइडेड कि नहीं करना। तो अब्रार कैसे आपने इंस्टेंट डिसाइड कर लिया था? बस मुझे वो जो आपने एक चीज़ दिखाई थी कि इसको AI में हम लेके जा सकते हैं, तो मैंने कहा लेट्स गो फॉर इट। हाँ, फैसला फिर क्विक करना है। किसी ने कहा था ना, बैड डिसीजन इज़ बेटर देन नो डिसीजन। ईद पे रिलीज़ करना था, पहली वाली मज़े की नहीं थी। फिर मैंने इसको सौंप दिया काम, फिर हमने उसको बड़े इसको प्रोफेशनली लेके तैयार करने में कितना टाइम लगा था? 20 दिन लगे। और 20 दिन नहीं, 20 रातें, 20 दिन मैंने अपने आप को ना 20 दिन के लिए वक्फ कर दिया था। IPL भी बीच में हो रहा था, हम पोस्ट मैच डिस्कशंस भी करनी होती थी। मैंने पता नहीं कैसे, और सबसे मुश्किल एक काम था अब्रार को चार्ज करना। ये बहुत मुश्किल था और शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली और ये चार्ज भी हो गए और सारी चीज़ें हमने मिल के की। यानी हर चीज़ के लिए मुझे अब्रार ये सही है कि नहीं, अब्रार ये सही है कि नहीं, तो वो बहुत हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी।